वेलकम स्टूडेंट्स टू लर्न बायोलॉजी विद बायो इंस्ट्रक्टर। तो बेटा ये है हमारी वीडियो नंबर 6 ऑन दिस चैप्टर। द चैप्टर नेम इज स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज बेटा जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर। लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो हम इसी टॉपिक में से करेंगे और डिटेल में करेंगे वो। ठीक है, कि एनसीईआरटी में उन क्वेश्चंस के लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो टिश्यू कल्चर क्या है बेटा? इट इज़ अ टेक्निक इन विच द होल प्लांट इज डिवेल्प फ्रॉम अ एक्स प्लांट। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है बेटा। क्या है? एक टेक्निक है जिनमें हम एक होल प्लांट जो है बेटा वो ग्रो करवा सकते हैं फ्रॉम एक्स प्लांट। ठीक है, तो अभी एक्स प्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट। कोई भी पार्ट जब हम प्लांट का लेते हैं एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। कोई भी पार्ट प्लांट का जिसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएं बेटा अंडर स्टेराइल कंडीशन में और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। ठीक है, अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है क्या पुत्र बेटा? तो यहाँ देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेटा क्या होता है। कोई भी प्लांट का एक पार्ट, ठीक है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस प्लांट को ले लिया, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ठीक है, एक हम क्या डाल देंगे इसमें? न्यूट्रिएंट मीडियम। ये क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अब हमने इस पार्ट को रख दिया। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये डिवाइड करेगा और एक ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, जब हम एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? कैलस। और इस कैलस को, ठीक है, अब हम एक और न्यूट्रिएंट ब्रथ में रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक और न्यूट्रिएंट ब्रथ आ गया और इस कैलस में से बेटा नई प्लांटलेट्स जो हैं वो अराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो नए प्लांटलेट्स अराइज हो गई। अब यहीं जाकर बेटा न्यू प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, तो दिस ऑल टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा, लेकिन आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। वो कौन सी डेफिनेशन है बेटा? कैलस की, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बेटा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है वो आपकी बुक पर लिखा हुआ है बेटा। एक कार्बन सोर्स हमें चाहिए, कार्बन सोर्स, और कुछ ग्रोथ हार्मोन्स उसमें होते हैं। और विच वन ज़्यादा अमाउंट में हमें कौन सा चाहिए?
ऑक्सिन बेटा। ठीक है, तो ये थी टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब डेफिनेशंस पर आते हैं, कौन सी डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, एक्स प्लांट के बारे में पता चल गया। एक टर्म जो हमें दी हुई है बेटा एनसीईआरटी में, टोटिपोटेंसी, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। एक सेल से, एक सिंगल सेल से पूरा होल प्लांट, ठीक है, ग्रो करवाने की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी ऑफ सेल। एक टर्म और दी हुई है हमारे एनसीईआरटी में, वो कौन सी है? माइक्रो प्रोपिगेशन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग। व्हाट इज माइक्रो प्रोपिगेशन? एक मेथड है जिसमें क्या होता है बेटा, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपिगेशन। और माइक्रो प्रोपिगेशन का रिजल्ट होता है सोमा क्लोन्स। व्हाट आर सोमा क्लोन्स? द प्लांट विच विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल पेरेंट्स। कॉपीज बने, ठीक है। एक प्लांट जो ग्रो होता है जब वो, ये तो हो गया पेरेंटल, और एक प्लांट जो ग्रो होकर भी एग्जैक्ट कॉपी बने अपने पेरेंट की, उसे क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नहीं, ओके, दिस क्वेश्चन इज सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय। सोमा क्लोन्स कहाँ से, कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं? ऑप्शंस आर प्लांट ब्रीडिंग, इरेडिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। तो ये ही हमारा राइट आंसर है, टिश्यू कल्चर। हमें कैसे पता चला? देखो, लाइन हमें यहीं से मिली है। ये हम पूरा टिश्यू कल्चर टेक्निक कर रहे थे। प्लांट्स विच जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल पेरेंट्स आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। और किस टेक्निक में है ये? टिश्यू कल्चर में। सो द राइट आंसर इज दिस। चलो अब आगे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज मेरिस्टेम कल्चर बेटा। सो मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है? रिमूव मेरिस्टेम, जो एपिकल और एक प्लांट का, ठीक है, इमेजिन दिस इज प्लांट, ठीक है, जो अपर पार्ट होता है एपिकल और एक्सिलरी पार्ट, ठीक है, जब उसमें से हम सेल्स रिमूव करते हैं, रिमूव मेरिस्टेम, मेरिस्टेम को रिमूव करना है। किस मेरिस्टेम को? एपिकल और एक्सिलरी, एंड ग्रो इन विट्रो। इन विट्रो होता है बेटा जब आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसे हम इन विट्रो बोलते हैं, ठीक है। तो वही टिश्यू कल्चर टेक्निक की तरह ही सारे प्रोसेस करने हैं। इन विट्रो का मतलब सेम प्रोसेस जो हम टिश्यू कल्चर में अभी देखा है, टेक्निक जो देखी है, ठीक है। मेरिस्टेम को रिमूव करना, कौन सा मेरिस्टेम? एपिकल और एक्सिलरी, और उसको बाद में सेम टिश्यू कल्चर टेक्निक की तरह लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है। तो बेनिफिट्स क्या है बेटा? रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट, ठीक है, हम कोई भी प्लांट को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। स्पेशली कौन से? वायरस फ्री प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं मेरिस्टेम कल्चर से। वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम डिजीज़ प्लांट की रिपेयरिंग कर सकते हैं, और स्पेशली कौन से? वायरस को रिमूव कर सकते हैं हम मेरिस्टेम कल्चर की हेल्प से। लास्ट वन इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एग्जांपल है बेटा पोमैटो, ठीक है, अभी बताती हूँ। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है? प्लांट की 2 डिफरेंट वेराइटीज़ लेती हैं। एक हम ले लें टोमेटो, एक ले लें पोटैटो, ठीक है। अब टोमेटो और पोटैटो के सब कुछ रिमूव कर देंगे हम। सेल वॉल भी रिमूव कर देंगे, और सेल मेम्ब्रेन भी। सेम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों रिमूव कर दी हमने, ठीक है। बचा क्या?
प्रोटोप्लास्ट। अब इनके प्रोटोप्लास्ट को हम जब ग्रो करवाते हैं तो इसे बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स बेटा। और पोटैटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन क्या बना? पोमैटो। ठीक है। कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब इन्हीं को हम न्यू प्लांट्स, जो भी हमारे पास रिजल्ट बनेगा फ्यूज कर प्रोटोप्लास्ट को, तो उनको हम न्यू प्लांट्स ग्रो करवाने के लिए यूज़ करेंगे। दीज हाइब्रिड आर सोमैटिक। हाइब्रिड जो भी बनते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन थे, उन्हें सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। और प्रोसेस जो है प्रोटोप्लाज्म रिमूव करवाने का, प्रॉपर फ्यूज़ करवाने का, उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। To obtain virus-free healthy plant from the disease one by tissue technique, which part of the disease will be taken? ठीक है। तो वायरस फ्री प्लांट हम कैसे, कौन सी टेक्निक से यूज़ करते हैं? एपिकल मेरिस्टेम रिमूव करवाया जाता है, उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा रिमूव करवाते हैं, या बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम और एपिडर्मिस। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा है ये वाला, रिमूव मेरिस्टेम, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? एपिकल एंड एक्सिलरी। सो आवर आंसर इज थर्ड वन। ठीक है। बोथ एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को रिमूव करवाते हैं। सोमा क्लोन वाला हमने कर लिया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स ऑब्टेन करने के लिए कौन सी, थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज, कौन सा बेस्ट मेथड है? मेरिस्टेम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर। पिछला क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड था। हम क्या करते हैं बेटा? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है। Here is meristem culture, recovery of healthy plant from diseased plant and help to produce virus free plant. Lines जो हैं वो मैच हो रही हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर है दिस वन, मेरिस्टेम कल्चर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है। द रीज़न वाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप आर बेस्ट सूटेड फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड विकर इज दैट। तो हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्यों करते हैं? कॉमन आंसर, दे कैन बी इजीली प्रोपिगेटेड, ये बात भी सही है, उनका लाइफ स्पैन अच्छा होता है। दे आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये बात भी सही है। और लास्ट वन इज, वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड इज प्रोड्यूस देयर आर नो चांसेस ऑफ लूजिंग इट। यही बात अच्छी है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, ये भी अच्छे रीज़न है। लेकिन अब ये बात वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स बेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर हमने एक बार हाइब्रिड विगर बना ली, क्वालिटी बना ली, ठीक है, तो वो बाद में अपना करैक्टर कभी नहीं छोड़ती। सो दैट इज़ वाई वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग? इसमें रॉन्ग मैचिंग किसकी है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, ये अभी हमने देखा। आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। सो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? टू डिफरेंट सेल्स हम यूज करते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोपिगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ सेल्स प्लांट्स इन लार्ज नंबर, यही है। इन विट्रो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस बात के लिए? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। लास्ट वन इज कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस इन अ टिश्यू कल्चर, ये भी सही है, ये बात भी ठीक है, ये भी बात ठीक है, और ये भी। सो रॉन्ग मैचिंग क्या हुई? वेक्टर डीएनए में क्या है? साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, तो ये बात गलत है। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट टॉपिक था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू गेट नोट्स, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज़ बायो इंस्ट्रक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।